हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की संस्कृति, कल्चर ऑफ राजस्थान। इम्पोर्टेंट है, ये दिशा बुक है, न्यू है बिल्कुल। तो चलो कंप्लीट पढ़ते हैं हम इसको। तो पहला चैप्टर है अपना लोक संगीत, लोकगीत। दोस्तों ये मत बोलिए कि 23 से पहले पढ़ा दीजिए। आज हम पढ़ ही क्या रहे, राजस्थान की संस्कृति। वो कला संस्कृति कला है आगे 23 से पहले, और उसका आगे का चैप्टर हिस्ट्री है। तो 23वां चैप्टर अपना संस्कृति होगी। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला अपना म्हारी बरसालेरी मोमल हालेनी ए आलीजेरे देग नामक लोकगीत किस क्षेत्र का है? तो ये अपना जैसलमेर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बारे में देखिए व्याख्या में। जैसलमेर में गाया जाने वाला श्रृंगारिक लोकगीत मोमल में लोद्रबा की राजकुमारी मोमल की सुंदरता का नक से सिक तक वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा प्रसिद्ध राजस्थानी गीत एक युवती के सौंदर्य का वर्णन करता है? तो ये अपना मोमल करता है। सुबटिया लोकगीत का संबंध किससे है? तो सुबटिया लोकगीत का संबंध अपना भील स्त्री से है। किससे है? भील स्त्री से है। देखिए, मेवाड़ पर्वतीय प्रदेश का सुबटिया लोकगीत भीलनी स्त्री द्वारा पति के लिए संदेश के रूप में गाया जाने वाला विरह गीत है सुबटिया। नेक्स्ट, भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं वो कौन सा है? हमसी-डो है। कौन सा है? हमसी-डो है भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं। नेक्स्ट, लांगुरिया लोकगीत है। तो लांगुरिया लोकगीत भक्ति गीत है और यह करौली में गाया जाता है। करौली में कैला देवी के यहाँ पे मंदिरों में गाया जाता है। करौली के कैला देवी के मंदिरों में ये भक्ति गीत है, लांगुरिया गीत। आइए इसके बारे में देखिए। गुर्जरों में अधिक मानी जाने वाली कैला देवी के मंदिर की प्रमुख विशेषता कणक दंडवत है। इनकी आराधना में प्रसिद्ध लांगुरिया गीत गाते हैं। लांगुरिया गीत का संबंध है, तो लांगुरिया गीत का संबंध कैला देवी से है, जो कहाँ पे है? करौली में है। लांगुरिया गीत किस मंदिर पर गाया जाता है? तो ये अपना कैला देवी में गाया जाता है। और ये मेरे घर से लगभग 20 किलोमीटर दूर है कैला देवी मंदिर। कभी आइए हमारे घर भी, आपका स्वागत है। पटेला, बिछिया एवं लालर क्या है? तो पटेला, बिछिया, लालर अपना राजस्थानी लोकगीत है। याद रखिएगा, पटेला, बिछिया एवं लालर क्या है? राजस्थानी लोकगीत है। नेक्स्ट देखिए, पटेला, बिछिया एवं लालर आदिवासियों द्वारा मेवाड़ प्रदेश में गाया जाने वाला प्रमुख लोकगीत है। नेक्स्ट, पटेला, बिछिया, लालर और मांझर क्या है? तो अभी आपको बताया, मेवाड़ के प्रसिद्ध गीत है पटेला, बिछिया, लालर व मांझर। नेक्स्ट आते हैं, पीवड़ा गीत गाया जाता है। तो पीवड़ा गीत अपना गाया जाता है ससुराल में जवाई के आगमन पर। ससुराल में जवाई के आगमन पर पीवड़ा गीत गाया जाता है। कौन सा गीत गाया जाता है? सॉरी, पीवड़ा नहीं, पावड़ा। पीवड़ा एक सांप होता है, सॉरी इसके लिए। पावड़ा क्या है? ससुराल के जवाई के आगमन पर गाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, पावड़ा किसी घर में ब्याहे जाने वाले व्यक्ति से संबंधित गीत गाए जाते हैं, वे गीत पावड़ा कहलाते हैं। ये गीत भोजन कराते समय गाए जाते हैं, जिनमें मीठी मीठी गाली दी जाती है। मीठी मीठी गाली दी जाती है पावड़ा में। जब हमारे घर पावड़ा आते हैं तो उनके गाली के रूप में क्या गीत गाए जाते हैं? आइए, राजस्थान में एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक के जयपुर घराने के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो आप जानते हैं, भानुजी महाराज माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? भानुजी महाराज। देखिए इसके बारे में, प्रमुख संगीत घराने एवं प्रवर्तक। देखिए, जयपुर घराना अपना मनरंग है, इसके घराने के प्रवर्तक हैं। और डागरा घराने के प्रवर्तक अपने बहराम खां डागर है। सोनिया घराना के अपने तानसेन के पुत्र सूरत सेन हैं। और रंगीला घराना के अपने रमजान खां मियां रंगीली है। नेक्स्ट, कथक घराने के अपने जयपुर में जो भानुजी महाराज हैं, भानुजी हैं। और मेवाती घराने के उस्ताद घग्गे नजीर खां है। नेक्स्ट, पंडित जसराज का संबंध किस घराने से है? तो पंडित जसराज का संबंध अपने मेवाती घराने से है। किससे है? मेवाती घराने से। देखिए, मेवाती घराना उस्ताद घग्गे नजीर खां द्वारा प्रारंभ जयपुर की ख्याल गायकी का प्रसिद्ध घराना पंडित जसराज इसी घराने से संबंधित है।
नृत्य की कथक शैली का आदिम घराना है तो कौन सा है? जयपुर है। नृत्य की कथक शैली का आदिम घराना कौन सा है? जयपुर है। देखिए इसके बारे में विद्वानों की ऐसी मान्यता है कि कथक नृत्य की हिंदू शैली का प्रतिनिधित्व जयपुर घराना करता है। जयपुर घराना कथक नृत्य शैली का आदिम घराना माना जाता है। जयपुर घराने की कथक नृत्य में हाव भाव, संगीत, मुद्राएं सभी सरल और ग्राही होती है। जयपुर घराने की वंश परंपरा 5 शाखाओं के रूप में पृथक पृथक है। गांव के व्यक्तियों के नाम से विकसित हुई इन्हीं 5 शाखाओं के कथकों को जयपुर घराना के नाम से जाना जाता है। प्रथम शाखा नायक नथुलाल, द्वितीय शाखा अपनी गिरधारी लाल द्वारा और तृतीय शाखा अपनी शंकरलाल बद्री प्रसाद, चतुर्थ शाखा अपना पूर्णराम, पंचम शाखा अपना भानुजी। नेक्स्ट आते हैं जयपुर घराना का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? तो ये अपना कथक है। कौन सा है? कथक है जयपुर घराने का प्रसिद्ध नृत्य। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है अपना श्रावण माह के दौरान राजस्थानी महिलाओं द्वारा गाए जाने वाले लोकप्रिय गीत का नाम बताइए। तो श्रावण मास के समय राजस्थानी महिलाओं द्वारा गाया जाता है अपना तीज। कौन सा? तीज का गीत गाया जाता है। श्रावण में जो तीज आती है उसके गीत गाए जाते हैं। देखिए श्रावण में ढूंढाड़ मारवाड़ तीज, पंछीड़ा लाल आंडी आछी पड़ी रियाछी रिपारी के गीत गाए जाते हैं। नेक्स्ट, ख्याल के जयपुर घराना के प्रवर्तक कौन थे? तो ख्याल के जयपुर घराना के प्रवर्तक अपने कौन थे? मन रंग थे। कौन थे? मन रंग थे। नेक्स्ट आते हैं जयपुर घराना, यह मन रंग द्वारा स्थापित ख्याल गायन शैली का घराना है। उल्लेखनीय है कि मन रंग दिल्ली घराने के प्रवर्तक सदरंग के पुत्र थे। इस घराने की प्रमुख उपशाखाएं पटियाला घराना व अतरौली घराना है। नेक्स्ट, मरुभूमि के लोकगीत उनकी किस भावना के परिचायक है? तो अपने देखिए मरुभूमि के लोकगीत अपनी उमंग, वियोग और हृदय पीड़ा के लिए ये परिचायक है। ये किस भावना के लिए? उमंग, वियोग और हृदय पीड़ा के लिए। तो सभी आंसर होगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट आते हैं राजस्थानी लोकगीतों में, देखिए इसके बारे में देख लीजिए आप। आगे आते हैं राजस्थान में झोरावा गीत क्या है? तो राजस्थान में झोरावा गीत है अपना एक विरह गीत है। क्या है? एक विरह गीत है झोरावा। झोरावा अपना जैसलमेर क्षेत्र में पति के परदेश जाने पर उसके वियोग में गाया जाने वाला गीत क्या कहलाता है? झोरावा गीत है। वो अपना कहाँ गाया जाता है? जैसलमेर क्षेत्र में गाया जाता है। झोरावा लोकगीत का संबंध कहाँ से है? तो जैसलमेर से है। कहाँ से है? जैसलमेर से है झोरावा लोकगीत का संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना होलार। होलार राजस्थानी लोकगीत में जो अपना शिशु के जन्म के होने के अवसर पर गाए जाते हैं। होलार कौन सा? होलार गीत अपना शिशु के जन्म के होने पर गाए जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित में से कौन सी गायकी लोक गायकी की श्रेणी में सम्मिलित नहीं है? तो लोक गायकी में अपनी कौन सी नहीं है? ध्रुपद नहीं है, आप जानते हो, जबकि ढोला, आला और 12 मासा अपनी लोक गायकी में लोक गायकी श्रेणी में संबंधित है। देखिए ध्रुपद क्यों नहीं है? आप जानते हो ध्रुपद एक कैसा गीत है? ध्रुपद गायकी का आरंभ राजा मानसिंह तोमर के शासनकाल में हुआ। राजस्थान में सर्वप्रथम बहराम खां ने इस गायकी का प्रचार किया। इसने डागर घराने को विकसित किया। अकबर के समय में तानसेन और इसके गुरु स्वामी हरिदास नायक, बेजू और गोपाल आदि प्रख्यात ध्रुपद गायक थे। ज्ञातव्य है कि राजस्थान की प्रथम एकमात्र महिला ध्रुपद कौन है? डॉक्टर मधुभट्ट तेलंग है। कौन है? मधुभट्ट तेलंग है ध्रुपद गायकी की प्रथम महिला। नेक्स्ट, ध्रुपद गायकी का आरंभ किसके शासनकाल में हुआ? तो अभी आपको बताया था राजा मानसिंह तोमर के समय हुआ था। ध्रुपद गायकी का आरंभ किसके शासनकाल में? राजा मानसिंह तोमर के समय हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना किसका संबंध ध्रुपद से है? तो किसका संबंध ध्रुपद से है? तो ये अपना स्वामी हरिदास का संबंध ध्रुपद से है। नेक्स्ट आते हैं राजस्थान की प्रथम ध्रुपद गायकी थी। तो राजस्थान की प्रथम ध्रुपद गायकी अपनी मधुभट्ट तेलंग थी। कौन थी? मधुभट्ट तेलंग। आपको अभी बताया लेटेस्ट, क्या बताया? मधुभट्ट तेलंग राजस्थान की प्रथम गायकी थी। नेक्स्ट आते हैं राजस्थान के उमर फारूक मेवाती का संबंध किस क्षेत्र से था? तो
तो ये किस क्षेत्र से था? उमर फारूक का। उमर फारूक मेवाती का संबंध अपना संगीत से था। किससे? संगीत से था। देखिए, उमर फारूक मेवाती अलवर के प्रसिद्ध भपंग वादक थे। कौन से थे? भपंग वादक थे ये अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं अपना, राजस्थान कबीर यात्रा का संबंध निम्न में से किस क्षेत्र से है? तो राजस्थान कबीर यात्रा का संबंध अपने गायन से था। किसका था? गायन से था। नेक्स्ट आते हैं, गौहरहारी डागोरी खंडारी का संबंध किससे है? तो ये अपने ध्रुपद गायकी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देख लीजिए, खंडहारी, गौरहारी और डागुरहारी और नौहारवाणी ये अपना संगीत से है। ओलू, ओलू क्या है? तो ओलू अपने राजस्थानी लोक जीवन की किस अवसर से गाया जाता है? तो ओलू अपने ये कब? पुत्री विवाह का विदाई के समय, पुत्री की शादी करते हैं उसकी विदाई के समय जो गीत गाए जाते हैं उसने ओल्यू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओल्यू कहा जाता है। ओल्यू विवाह के अवसर पर महिलाओं द्वारा बेटी की विदाई पर गाए जाने वाला गीत होता है ओल्यू। जला गीत, देखिए जला गीत स्त्रियों द्वारा कब गाया जाता है? तो जला गीत अपना बर की बारात का डेरा, जब बर की बारात का डेरा देखने महिलाएं जाती हैं उस वक्त जला गीत गाया जाता है। कौन सा गीत गाया जाता है? जला गीत गाया जाता है। बर की बारात जब दूल्हा आता है तो दूल्हा की बारात को जब महिला डेरे के रूप में देखने जाती है, बारात की जब डेरा वहाँ पे बारात अपन इकट्ठी कर देते हैं, वहाँ पे दूल्हा बैठा रहता है, उस डेरे को देखने के लिए स्त्रियाँ जाती है, उसे ही हम जला गीत कहा जाता है। वहाँ पे गीत गाए जाते हैं स्त्रियों द्वारा, उसी को जला गीत कहा जाता है। नेक्स्ट आते हैं, सुमिलित नहीं है। तो आप जानते हो कौन सा सुमिलित नहीं है? देखिए, जला गीत अभी आपने देखा बालक के जन्म पे नहीं, किसके? डेरे को देखने, दूल्हे के डेरे को देखने महिलाएं जाती है, उसे ही जला गीत कहा जाता है। ये गलत होगा। जबकि देखिए, पहला अपना घोड़ी गीत बर निकासी पर घुड़ चढ़ी रस्म के लिए गाया जाता है। घोड़ी गीत। जच्चा गीत ये अपने परिवार में बालक के जन्म के अवसर पर, जन्म के समय जच्चा गीत गाया जाता है। और रसिया गीत अपना होली का उत्सव पर गाया जाता है अपना भरतपुर धौलपुर क्षेत्र में। नेक्स्ट आते हैं, इंडोनी लोकगीत गाया जाता है। तो इंडोनी लोकगीत अभी आपने देखा महिलाओं द्वारा कुएं से पानी लेने जाते समय इंडोनी बोलते हैं। एंडी को हमने हमारी भाषा में क्या बोलते हैं? एंडी बोलते हैं, उसी को ही इंडोनी बोलते हैं। तो इंडोनी गीत होता है जब जो हमारा जो चरा होता है उसके सर के ऊपर बीच में जो एंडी रखी होती है उसी को ही इंडोनी बोलते हैं, और उसी को ही उसी के आधार पर महिलाओं द्वारा इंडोनी गीत गाया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं, कौन सा एक लोकगीत राजस्थान के पर्वतीय क्षेत्र का नहीं है? तो पर्वतीय क्षेत्र का अपना कुरिंजा नहीं है, जबकि पटेलिया, बीछिया और लालर है। पटेला, बीछिया और लालर अपना पर्वतीय क्षेत्र के हैं, जबकि कुरिंजा अपना कौन सा गीत है? देखिए, प्रवासी पक्षी को आधार बनाकर वियोगिनी स्त्री द्वारा गाया जाने वाला बिरह गीत जिसके बोल है कुरिंजा ए म्हारो बंबर मिला दियो। तो कुरिंजा ए म्हारो बंबर मिला दो रे। आइए, नेक्स्ट अपना लोकगीत किस संस्कृति के मुंह बोले चित्र है? यह किसका कथन है? तो लोकगीत दोस्तों, लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोले चित्र है। तो ये अपना देवेंद्र सत्यार्थी के कथन है। किसके? देवेंद्र सत्यार्थी के कथन है कि लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोले चित्र है। नेक्स्ट अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, रतबाई लोकगीत किस क्षेत्र में गाए जाते हैं? तो रतबाई लोकगीत अपने मेवात क्षेत्र में गाए जाते हैं। नेक्स्ट, घुघरी, केवड़ा आदि लोकगीत किस क्षेत्र से संबंधित है? तो घुघरी, केवड़ा ये अपने मरुस्थलीय क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट, कुरिंजा, पीपली, घुघरी और केवड़ा क्या है? ये अपने राजस्थानी लोकगीत है और ये मरुस्थल से संबंधित है। जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर की तरफ आते हैं। चिरमी राज्य से कौन से क्षेत्र में मिलती हैं? तो चिरमी राज्य के कौन से क्षेत्र में मिलते हैं? ये अपने
पूर्वी मैदानी क्षेत्रों में मिलते हैं। चिरमी राज्य के लोकगीत, चिरमी राज्य में। नेक्स्ट आते हैं, देखिए लांगुरिया हम जानते हैं ये अपने करौली क्षेत्र में आता है। पंछीड़ा ये अपना हाड़ौती पे ढूंढार क्षेत्र में, और बिछुड़ो अपने हाड़ौती क्षेत्र में, और चिरमी अपना मालवा प्रदेश में पूर्वी मैदान पे, सुवटिया अपना मेवाड़ पर्वतीय प्रदेश में, हमसीटो ये मेवाड़ पर्वतीय प्रदेश में, और रसिया अपना भरतपुर धौलपुर में। नेक्स्ट अपना चैप्टर है लोक वाद्य और संगीत जीवी जातियाँ। लोक वाद्य और संगीत जीवी जातियाँ। चलो, राजस्थान का राज्य वाद्य है, तो वाद्य यंत्र अपना राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है? तो ये अपना अलगोजा है। कौन सा है? अलगोजा। देखिए अलगोजा राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है जो बांसुरी की तरह होता है। इसका मुंह कलम की तरह कटा होता है। दो अलगोजों के कटे भाग को मुंह में रख मुंह के माध्यम से इसे बजाया जाता है। इसमें 7 अथवा 4 छिद्र होते हैं। बांस नली से निर्मित इस सुशिर वाद्य यंत्र अलगोजा पर 2020 में 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया था। बाधक प्राय 2 अलगोजे एक साथ मुंह में रखकर इसे बांसुरी की तरह बजाते हैं। यह वाद्य यंत्र मुख्य रूप से भील कालबेलिया जनजाति द्वारा बजाया जाता है। अलगोजा वाद्य यंत्र में कितने छिद्र होते हैं? तो अलगोजा वाद्य यंत्र में देखो मैंने बताया था 7 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। कितने? 7 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते थे, यहाँ पे बताया था। इस वजह से क्वेश्चन को रद्द कर दिया गया है। नेक्स्ट आते हैं, निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र बांसुरी की तरह होता है? तो ये अपना अलगोजा होता है। नेक्स्ट, मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? तो मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है अपना अलगोजा। कौन सा है? अलगोजा। कौन सा सुशिर वाद्य यंत्र है? तो अपना अलगोजा सुशिर वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट कौन सा है? अलगोजा। सुमिलित करिए। देखिए सुमिलित है तो आप सुमिलित कर सकते हो। इसको कैसे कर सकते हो? एक तारा अपना तत्वाद्य यंत्र है। कैसा है? तत्वाद्य यंत्र है। अलगोजा अपना सुशिर वाद्य यंत्र है। झांझ अपना घन वाद्य यंत्र है, और मादल अपना अवनद वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, आज मैं आपको धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, टेंशन नहीं। आपको समझ में आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और यदि आपको स्पीड कम लग रही है तो थोड़ी स्पीड 1.5 की स्पीड में कर लीजिए, 2 में कर लीजिए। आपको ज़्यादा परेशानी है तो मुंह के द्वारा बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो ये अपना रवाज है। कौन सा नहीं है? रवाज नहीं है। जबकि मुंह से हम देखिए अलगोजा को बजाते हैं, सतारा को बड़ा बजाते हैं, और मसक को भी बजाते हैं। निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र अवनद वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है? तो अवनद वाद्य यंत्र अपना देखिए कौन सा आता है? मादल आता है। मंजीरा अपना देखिए घन वाद्य यंत्र है। जंतर और तंदूरा ये अपने अवनद वाद्य यंत्र नहीं है, आप जानते हो। निम्नलिखित में से कौन सा घन लोक वाद्य यंत्र नहीं है? तो घन लोक वाद्य यंत्र हम जानते हैं बाकियां नहीं है। जबकि मंजीरा, छिपिया और हक्कल ये अपने घन वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट, बाकिया, सिंगी, टोटा लोक वाद्य यंत्र किस परंपरा से संबंधित है? तो ये अपने सुशिर वाद्य यंत्र से है। बाकिया, सिंगी, टोटा। रमझोल किस प्रकार का लोक वाद्य यंत्र है? तो ये अपना घन वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट अपना कौन सा घन वाद्य यंत्र है? तो देखिए टंकोरा अपना घन वाद्य यंत्र है। निम्न में से कौन तार वाला वाद्य यंत्र नहीं है? तो तार वाला वाद्य यंत्र अपना कौन सा नहीं है? ताशा नहीं है। जबकि सुरमंडलम, रावण हत्या और कमायचा है। कौन सा सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है? तो कौन सा नहीं है? देखिए कमायचा नहीं है सुशिर वाद्य यंत्र। जबकि सुरनाई, अलगोजा, नागफनी ये अपने सुशिर वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट, रवाक, चिकारा, चौतारा किस प्रकार के वाद्य यंत्र है? तो ये अपने तत्वाद्य यंत्र है। रवाक, चिकारा और चौतारा अपने तत्वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट, तार से निर्मित वाद्य यंत्र कौन सा है? तो तार से अपना रावण हत्या वाद्य यंत्र है। आप जानते हो इसको। तो तार से निर्मित वाद्य यंत्र कौन सा है? रावण हत्या वाद्य यंत्र है। कौन सा तत्वाद्य यंत्र है? तो अपना रवाज अपना तत्वाद्य यंत्र है। चौतारा
कमायचा कौन से लोक वाद्य यंत्र परंपरा से जुड़े हैं? तो ये अपने तत्वाद्य यंत्र हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा तत् लोक वाद्य यंत्र नहीं है? तो देखिए मांदल नहीं है, ये अपना तत्वाद्य यंत्र, जबकि तत्वाद्य यंत्र अपना रावण हत्या है, रवाज है, बपंग है। नेक्स्ट, निम्न में से तत्वाद्य यंत्र है, तो अभी आपने देखा जंतर, रवाज और भपंग ये तीनों ही तत्वाद्य यंत्र हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा तत्वाद्य यंत्र नहीं है? तो देखिए कौन सा नहीं है, हमारा ऑप्शन दिया हुआ है कमायचा, भपंग, जंतर और बाकिया। तो कौन सा नहीं है? बाकिया है। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, पहले क्वेश्चन को देखिए, तत्वाद्य यंत्र नहीं है, तो कौन सा तत्वाद्य यंत्र नहीं है? तो बाकिया अपना तत्वाद्य यंत्र नहीं है, जबकि अपना कमायचा, जंतर और भपंग अपने तत्वाद्य यंत्र हैं। कौन सा तत्वाद्य यंत्र नहीं है? तो देखिए ऑप्शन में सतारा तत्वाद्य यंत्र नहीं है, जबकि रवाज, जंतर और चौतारा अपना तत्वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट, कौन सा सुशिर वाद्य यंत्र है? तो ये तो आपने सब पढ़ रखे हैं, सतारा अपना सुशिर वाद्य यंत्र है। कौन सा तत्वाद्य यंत्र नहीं है? तो देखिए अलगोजा अपना सुशिर वाद्य यंत्र है, तत्वाद्य यंत्र नहीं है, जबकि रावण हत्या, जंतर और कमायचा अपना तत्वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट, रावण हत्या किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो ये अपना कैसा है? तत्वाद्य यंत्र है। कौन सा है? तत्वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट आते हैं, ये अपना देखिए रावण हत्या है। कौन सा है? रावण हत्या। दोस्तों मुंह से रावण हत्या बोल निकला जाता है, रावण हत्या है। रावण हत्या किसका मुख्य वाद्य यंत्र है? तो ये अपना भोपों का है, पुजारियों का, भोपों का, ये रावण हत्या वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट आते हैं, फड़ बाँचते समय पाबूजी के भोपों का वाद्य यंत्र है। तो पाबूजी के भोपों का वाद्य यंत्र अपना कौन सा है? रावण हत्या है। रावण हत्या बनाया जाता है, तो ये अपने नारियल के खोल से बनाया जाता है रावण हत्या। निम्नलिखित में से किस लोक वाद्य यंत्र में बांस का लंबा तना होता है, जिसमें बकरी के चमड़े की परत से ढका आधे नारियल का खोल जुड़ा होता है? तो ये अपने रावण हत्या में। नेक्स्ट, कौन सा तत्वाद्य यंत्र नहीं है? तो ये अपना नागफनी अपना तत्वाद्य यंत्र नहीं है, जबकि भपंग, दुकाका और जंतर अपने तत्वाद्य यंत्र हैं। तार लगा वाद्य यंत्र है, तो ये अपना जंतर है। कौन सा है? जंतर तार लगा वाद्य यंत्र है। देखिए जंतर अपना ऐसा होता है, बीना की आकृति की तरह इस वाद्य यंत्र में दो तुम्बे होते हैं, जिनकी डांड बांस की बनी होती है। इस तरह वाद्य यंत्र का प्रयोग देवनारायण जी की फड़ गाते समय गुर्जरों के भोपों गले में लटकाकर करते हैं। नेक्स्ट अपना देवनारायण जी की फड़ के वाचन के साथ किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है? ये अपने जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, जंतर वाद्य यंत्र किसके द्वारा बजाया जाता है? तो जंतर वाद्य यंत्र हम जानते हैं देवनारायण जी की भोपों द्वारा, देवनारायण जी की फड़ के वाचन करते समय उनके भोपों द्वारा ये इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस संगीत का संबंध राजस्थान से नहीं है? तो वालू का नहीं है, जबकि भोपों का, लंगा और मांगनी यारी इसका संबंध राजस्थान से ही है। कमाए, देखिए माउल का, ये पश्चिमी बंगाल का आध्यात्मिक लोकगीत है। बाउल ये पश्चिमी बंगाल का है। कमायचा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य है? कमायचा, देखिए कमायचा के बारे में यहाँ देख लीजिए। कमायचा तत्वाद्य यंत्र सारंगी की तरह होता है, जिसकी चौड़ाई लगभग 1.5 फुट होती है। वह तबला गोल होती है। इसमें आम के पेड़ की एक ही लकड़ी उपयोग में ली जाती है, जिसमें कोई जॉइंट नहीं होता। इसमें कुल 17 तार लगती है, जिसमें मुख्य 3 तारे बकरे की आंत से बनाई जाती है। शेष 14 तारे पीतल, लोहे की बनी होती है। इसे बजाने में उपयोग में लिए जाने वाली गज की तारे घोड़े की पूंछ से बनाई जाती है। इसे जैसलमेर व बाड़मेर जिले की मांगनियार जाति बजाती है। कमायचा पर 2020 में 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया था। कमायचा के बारे में असत्य है, तो देखिए कमायचा मांगनियार समुदाय के द्वारा बहुतायत से प्रयोग में किया जाता है। यह लकड़ी के एकल टुकड़े से बनाया जाता है। इसके 3 मुख्य तंतु
बकरी की आंत से बने होते हैं। और देखिए ये अपना गलत होगा, कमायचा को वायलिन के अग्रगामी से माना जाता है, ये गलत है। नेक्स्ट आते हैं, एक मिनट। नेक्स्ट अपना कमायचा नाम का वाद्य यंत्र राजस्थान के किस संप्रदाय के द्वारा बजाया जाता है? ये अपना मंगनियर जाति के द्वारा बजाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सुसिर वाद्य यंत्र नहीं है? तो देखिए सुरमंडल अपना सुसिर वाद्य यंत्र नहीं है, जबकि अलगोजा, सतारा, मोरचंग है। मोरचंग है अपना, मोरचंग के बारे में आप जानते हो, ये अपना वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट देखिए मोरचंग कैसा होता है, ये मुंह के द्वारा बजाया जाता है। मोरचंग अपना सुसिर वाद्य यंत्र है जिसमें पतले लोहे की लंबी रॉड जिनके दोनों ओर छड़ लगाई जाती है के मुंह को घुमाव देकर बजाया जाता है। राजस्थान के किस लोक वाद्य यंत्र को ज्यूज हॉर्प भी कहा जाता है? तो ये अपना मोरचंग को कहा जाता है ज्यूज हॉर्प। नेक्स्ट, मोरचंग वाद्य यंत्र के बारे में कौन सा कथन सही है? तो देखिए कौन सा कथन सही है अपना, देखिए यह लोहे का बनी छोटा सा वाद्य यंत्र है, तो लोहे का ही बनता है। मोरचंग को होठों के बीच रखकर बजाया जाता है, ये भी बात सही है। यह सुसिर वाद्य यंत्रों की श्रेणी में आता है। तो 3 तो बात सही है, बाकी ये गलत है क्योंकि उसमें सारंगी में होते हैं 27 तार, उसमें तो एक ही तार होता है। नेक्स्ट, एक लोहे एक और चमड़े से बना वाद्य यंत्र जो मंदिरों में प्रार्थना के समय तथा त्योहारों और धार्मिक उत्सवों के समय बजाया जाता है, वो है अपना नौबत। कौन सा है? नौबत। नेक्स्ट, ये नौबत ऐसा होता है दोस्तों, देखिए इसमें जोर जोर से डंडे से पीटते हैं, जोर जोर से छोटे छोटे डंडे होते हैं उससे पीटते हैं। नेक्स्ट आते हैं, कौन सा युग्म सही है? तो देखिए रबात अपने तत्वाद्य यंत्र हैं, रबाब अपना तत्वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट इनके बारे में देखिए, घड़ताल खड़ताल अपना घन वाद्य यंत्र है, बाकिया अपने सुसिर वाद्य यंत्र है और डेरू अपना अवनद वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट आते हैं, मुहर्रम के अवसर पर प्रयोग में लिया जाने वाला प्रसिद्ध लोक वाद्य यंत्र कौन सा है? तो मुहर्रम के समय ताशा लिया जाता है। कौन सा? ताशा लिया जाता है। ताशा अपना इस वाद्य यंत्र के तांबे की चपटी परत पर बकरे का पतला चमड़ा मंडकर बनाया जाता है। इसे बांस की खपच्चियों से मुहर्रम के अवसर पर बजाया जाता है। वाद्य यंत्र टामक का संबंध क्षेत्र में है, तो ये अपने टामक मेवात क्षेत्र में बजाया जाता है। नेक्स्ट आते हैं, घूमर नृत्य के संबंध कौन से वाद्य यंत्रों की आवश्यकता होती है? तो अपना ढोलक और मंजीरा वाद्य यंत्रों की आवश्यकता होती है घूमर में। घूमर नृत्य जब करते हैं उस समय ढोलक और मंजीरों की आवश्यकता होती है। दोस्तों आप टाइम देख सकते हो, लगभग 10 बज चुके हैं रात के, तो ड्यूटी पे से आते हैं तो उस वक्त ये काम करते हैं। घूमर नृत्य के समय ढोलक के साथ मंजीरा आदि बहुतायत से बजाए जाते हैं। तारपी वाद्य यंत्र का प्रयोग मुख्यतः किस जाति के द्वारा किया जाता है? ये अपनी कथोड़िया जाति द्वारा किया जाता है तारपी। नेक्स्ट आते हैं, और दोस्तों जिसकी भी जॉब लग जाए, ज़्यादा नहीं तो मीठा मुकर कराने ही आ जाना। आगे आते हैं, मंजीरा, तानपुरा, चौतारा वाद्य यंत्रों का प्रयोग किस नृत्य में किया जाता है? तो ये अपना 13 ताली नृत्य में किया जाता है। मंजीरा, तानपुरा और चौतारा वाद्य यंत्रों का प्रयोग 13 ताली वाद्य यंत्रों के 13 ताली नृत्य में किया जाता है, मंजीरा, तानपुरा और चौतारा वाद्य यंत्रों का। नेक्स्ट आते हैं, निम्न में से कौन सा यंत्र राजस्थान की 13 ताली नृत्य में काम नहीं आता है? तो अपना ढेरू वाद्य यंत्र नहीं आता है, हम जानते हैं, जबकि मंजीरा, तानपुरा, चौतारा तो ये अपने 13 ताली नृत्य में काम में आता है। नेक्स्ट आते हैं, ढेरू क्या है? तो ढेरू एक वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट, वंशावलियों की पीढ़ी दर पीढ़ी लेखन करने वाला कौन सा वर्ग था? तो ये अपना जागा होते हैं, जो गांव जाकर उनकी पीढ़ी को एक पोथी में बना के रखते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी को लेखन उनका, जैसे उसका बाप, उसका दादा ये था, उसका परदादा ये था, तो वो जागा का काम होता है। किसका होता है? जागा का वो होता है। उनको भाट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वो भाट भी कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं,
भाट जाति का मुख्य कार्य क्या है? तो भाट जाति का मुख्य कार्य विभिन्न परिवारों की वंशावली का अभिलेखन करना होता है। नेक्स्ट, लोक वाद्य यंत्र भपंग राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो भपंग अपना किससे संबंधित है? ये अपने मेवात से क्षेत्र से, मेवात अपना अलवर क्षेत्र से। नेक्स्ट, अलवर भरतपुर से। नेक्स्ट देखिए, अलवर के जोगी बजाते हैं मेवात को, क्या के भपंग को। नेक्स्ट आते हैं, अलवर जिले के जोगी जाति के लोग निम्न में से किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो भपंग वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। मारवाड़ के जोगियों द्वारा गोपीचंद भरतरी, निहाल दे आदि के ख्याल गाते समय निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ये अपने सारंगी वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा, मारवाड़ के जोगियों द्वारा गोपीचंद भरतरी, निहाल दे आदि के ख्याल गाते समय ये अपने सारंगी वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं, देखिए ये अपने घनी सारंगी इसमें 27 तार लगे रहते हैं, आप जानते हो। नेक्स्ट, अलवर भरतपुर के जोगियों द्वारा किस प्रकार की सारंगी बजाई जाती है? तो ये अपना जोगिया बजाई जाती है। कौन सी? जोगिया बजाई जाती है अलवर भरतपुर की। नेक्स्ट, कर्णाभील किस वाद्य यंत्र का प्रसिद्ध वादक था? तो कर्णाभील अपना नड़ वाद्य यंत्र का, किसका? नड़ वाद्य यंत्र का प्रसिद्ध वादक था कर्णाभील। नेक्स्ट आते हैं, कौन सा युग्म सही है? कौन सा युग्म सही है? तो देखिए, रविशंकर नड़ वाद्य यंत्र के प्रमुख वादक थे, रविशंकर नड़ वादक थे। तो ये अपना गलत होगा, क्योंकि रविशंकर इससे संबंध नहीं रखते थे, जबकि अल्लाह जिल्लाबाई ये अपने मांड गायिका थी। ये बिल्कुल सही है। रज्जब अली खान बीना वादक थे और अपने आमिर खान सितार वादक थे। तो याद रखिएगा, ये अपना गलत होगा। नेक्स्ट, नड़ क्या है? तो नड़ एक लंबी बांसुरी है। कैसी है? लंबी बांसुरी है नड़। घुरालियो क्या है? घुरालियो क्या है? तो ये अपना कालबेलियो का वाद्य यंत्र है। घुरालियो क्या है? अपना कालबेलियो का वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट आते हैं, राजस्थान का एकमात्र ऐसा लोक वाद्य यंत्र जिसकी डोरी में तनाव के लिए पखावज की तरह लकड़ी के गुटके डाले जाते हैं। तो लकड़ी के गुटके अपने रावलों का मादल। नेक्स्ट आते हैं, राजस्थान में कामड़ जाति के लोगों द्वारा कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाया जाता है? तो ये अपना तंदूरा बजाया जाता है। कौन सा बजाया जाता है? तंदूरा बजाया जाता है। राजस्थान में कामड़ जाति के लोगों द्वारा कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाया जाता है? तंदूरा बजाया जाता है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन होगा, राजस्थान के लोक वाद्य यंत्रों के विषय में कौन सा कथन सही है? तो राजस्थान के लोक वाद्य यंत्रों के कौन सा कथन सही नहीं है पूछा है। सही नहीं है। कौन सा विषय वाद्य यंत्रों के विषय में सही नहीं है? तो देखिए, सही देखिए, पहले तो भपंग एवं रावण हत्ता दोनों तत् वाद्य यंत्र हैं। ये बात तो सही है, आप जानते हो, मैं भी जानता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट, अलगोजा एवं मोरचंग दोनों फूंक से बजाए जाने। आपने मोरचंग को अभी देखा, अलगोजा तो आप जानते ही हो, राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है। ये तो अलगोजा को तो आप जानते हो। मोरचंग भी अपना ये लोहे का बना होता है, एक तारा होता है। तो कौन सा है? मोरचंग भी इस फूंक से द्वारा बजाया जाता है। ढोलक, नौबत, नगाड़ा, थंग ये थाप द्वारा बजाए जाते हैं। ये भी सही बात है। जबकि अपना फूंक वाद्य यंत्र बांकिया ये करना नहीं है, ये अपना चौथा गलत होगा। देखिए, बांकिया सरगड़ा जाति का खानदानी वाद्य यंत्र है। यह मांगलिक अवसरों पर बजाया जाता है। नेक्स्ट आते हैं, सुमिलित करना है। ये अपना सुमिलित करना है। देखिए, भपंग अपना जहूर खां मेवाती इसके प्रसिद्ध कलाकार थे। भपंग के जहूर खां मेवाती कौन थे? जहूर खां मेवाती थे। इंपॉर्टेंट है अपना नड़ के अभी आपने पढ़ा था। कर्णाभील थे प्रख्यात अपने कलाकार नड़ वादक थे कर्णाभील। अलगोजा के थे रामनाथ चौधरी। कौन थे? रामनाथ चौधरी थे। और खड़ताल के अपने सद्दिक खान थे। कौन थे? सद्दिक खान थे। नेक्स्ट आते हैं, रामनाथ चौधरी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो ये अपने अलगोजा से। किससे? अलगोजा से रामनाथ चौधरी का। इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट अपना ज़हूर खां मेवाती किस लोक वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो ज़हूर खां मेवाती अपने भपंक से संबंधित है। नेक्स्ट, किस लोक वाद्य यंत्र में महारत होने में साकर खान को 2012 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो ये अपने किसमें? कमायचा में। साकर खान को किसमें मिला था पद्मश्री? 2012 में कमायचा में। नेक्स्ट आते हैं राजस्थान के प्रसिद्ध पखावज का वादक है, तो अपने पंडित पुरुषोत्तम दास। राजस्थान के प्रसिद्ध पखावज वादक पंडित पुरुषोत्तम दास है। नेक्स्ट, भांड, डोली और मांगलिया राजस्थान के ये अपने पारंपरिक लोक संगीतकार थे। नेक्स्ट, राजस्थान के प्रख्यात शास्त्रीय वादक राम नारायण तथा सुल्तान खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? ये अपने सारंगी से था। किससे? सारंगी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सही सुमिलित नहीं है। सही सुमिलित नहीं है तो देखिए, विश्व मोहन भट्ट ये अपने विश्व मोहन भट्ट मोहन बीणा के थे, और अपने चतुरलाल ये अपने तबला के थे, और सुल्तान खां अपना कमायचा, ये गलत है। जबकि जिया फरुद्दीन डागोर ये अपने ध्रुपद के हैं। नेक्स्ट, सफेरों का कौन सा लोक वाद्य यंत्र प्रसिद्ध है? तो सफेरों का है पुंगी। कौन सा है? पुंगी। ये देखिए, पुंगी ऐसी होती है। नेक्स्ट आते हैं, ये सपेरा जाति बजाई जाती है, पुंगी को सपेरा जाति बजाती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को भेरो भी कहा जाता है? क्या कहा जाता है? भेरो। तो भेरो कहा जाता है भूंगल को। किसको कहा जाता है? भूंगल को कहा जाता है। नेक्स्ट, कौन सा वाद्य यंत्र अलग है? तो देखिए, खड़ताल। खड़ताल वाद्य यंत्र चारों ऑप्शनों में अलग है। देखिए, सहनाई, मशक, अलगोजा ये अपना सुसिर वाद्य यंत्र है, जबकि खड़ताल अपना घन वाद्य यंत्र है। देखिए, ये अपना खड़ताल होते हैं। एक मिनट रुकिए दोस्तों, मेरे पे यहाँ ये आ गया। खड़ताल अपना ऐसा होता है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना नेक्स्ट है अपना लोक नृत्य। किससे संबंधित है? लोक नृत्य से है। तो देखिए, इसके द्वारा जो आते हैं वो पढ़ते हैं। इसमें जो क्वेश्चन आते हैं लोक नृत्यों को देखिए, राजस्थान के लोक नृत्य। पहला क्वेश्चन है अपना, राजस्थान राज्य की आत्मा। राजस्थान राज्य की आत्मा अथवा लोक नृत्यों का सिरमौर किस नृत्य को कहा जाता है? तो आप जानते हैं घूमर नृत्य को कहा जाता है। देखिए, घूमर नृत्य राजस्थान की आत्मा, राज्य की आत्मा कहलाने वाला यह नृत्य गुजरात के गरबा नृत्य से मिलता है। किससे? गरबा नृत्य से मिलता है। विशेषकर गणगौर त्योहार पर महिलाएं नर्तकियां एक दूसरे का हाथ पकड़कर लयबद्ध कदम उठाती है। घूमर नृत्य के समय ढोलक के साथ मंजीरा आदि बहुतायत से बजाए जाते हैं। मछली नृत्य इस नृत्य का ही एक रूप है। यह नृत्य बांसवाड़ा, बीकानेर, जैसलमेर, मेवाड़ आदि क्षेत्रों में भील आदिवासियों द्वारा किया जाता है। घूमर लोक नृत्य को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए गणगौर घूमर नृत्य अकादमी की स्थापना संतरामपुर की महारानी राजमाता गोवर्धन कुमारी ने 1986 में की थी। राजस्थान में घूमर के 3 प्रकार प्रचलित हैं। नेक्स्ट आते हैं कौन कौन से? घूमर जिसमें साधारण स्त्रियां भाग लेती हैं। लूर, इसमें गरासिया जनजाति की स्त्रियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है ये घूमर। और झुमरिया, ये भी घूमर का ही है। देखिए, बालिकाओं द्वारा किया जाने वाला यह नृत्य है झुमरिया। नेक्स्ट आते हैं अपना, राजस्थान का कौन सा लोक नृत्य केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है? तो ये अपना घूमर नृत्य किया जाता है केवल महिलाओं द्वारा। नेक्स्ट आते हैं, निम्न में से कौन सा मात्र पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य नहीं है? तो पुरुषों द्वारा नृत्य नहीं किया जाता, यह अपना लूर नहीं किया जाता है। केवल पुरुषों द्वारा ये नहीं किया जाता, जबकि गैर, ढोल और अग्नि मात्र पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है ये। भारत के सबसे लोकप्रिय लोक नृत्यों में से शामिल घूमर किस जनजाति द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो घूमर किया गया था भील जनजातियों द्वारा। नेक्स्ट, किस त्योहार पर घूमर नृत्य का आयोजन होता है?
तो घूमर नृत्य का आयोजन गणगौर पर किया जाता है। कब किया जाता है? गणगौर नृत्य पर घूमर का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया अपना, राजस्थान के एक पारंपरिक नृत्य का नाम क्या है जो अधिकतर महिलाओं द्वारा लहरदार लंबे घाघरे और रंगीन दुपट्टे पहनकर किया जाता है? नृत्य में एक सम्मोहक लय होती है जो चरम स्थिति में पहुंचने तक गति पकड़ती जाती है। तो अपना कौन सा है? घूमर नृत्य है। कौन सा? घूमर नृत्य है। नेक्स्ट, घूमर लोक नृत्य को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में गणगौर घूमर नृत्य अकादमी स्थापित की गई। तो ये अपने 1986 में की गई थी। नेक्स्ट, राजस्थान राज्य का आधिकारिक नृत्य कौन सा है? तो अपना घूमर है। कौन सा है? घूमर है। चंग नृत्य राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र से संबंधित है। चंग नृत्य किससे? चंग नृत्य अपना शेखावटी क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट आते हैं, देखिए गीदड़ और चंग पुरुषों का लोक नृत्य है। नेक्स्ट आते हैं, राजस्थान में लोक नृत्य एवं उनके प्रचलन क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो देखिए गीदड़ अपना शेखावटी से है, ढोल अपना जालौर से है और डांडिया अपना मारवाड़ से है। जबकि बम रसिया आप जानते हैं ये अलवर भरतपुर से है। बम रसिया बीकानेर से नहीं है, इस वजह से ये गलत होगा। नेक्स्ट आते हैं, बम रसिया नृत्य प्रसिद्ध है। तो अभी आपको बताया था अलवर भरतपुर से है बम रसिया। काफ़ी बार क्वेश्चनों में पूछा गया क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट आते हैं, बम नृत्य जो अलवर भरतपुर की प्रसिद्ध है, यह बम का शब्द का क्या है? तो बम का शब्द हम जानते हैं भगवान शिव का उच्च स्वर है बम। ये नहीं सॉरी एक मिनट, बम क्या है? बम एक नगाड़ा है। बम क्या है? नगाड़ा है। एक मिनट सॉरी इसके लिए, तो बम इसमें मैंने देखा नहीं ऑप्शन, ये क्या है? नगाड़ा है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा नृत्य बड़े नगाड़े की थाप के साथ किया जाता है? तो ये अपना बम किया जाता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, मैंने ध्यान नहीं दिया और मुझे इसके लिए बहुत मतलब दुख हुआ कि मैं देखा नहीं इसको। बम क्या है? ये अपना नगाड़ा है। क्या है? नगाड़ा है। और यहाँ पे भी अपना नगाड़े की जो थाप से किया जाता है वो कौन सा नृत्य है? अपना बम नृत्य। 13 ताली नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है? तो ये अपना रामदेव जी को समर्पित है। 13 ताली नृत्य याद रखिएगा रामदेव जी को समर्पित है। देखिए 13 ताली नृत्य कामड़ जाति की औरतें सिर से पाव तक विभिन्न स्थानों पर 13 मंजीरे बांधकर दोनों हाथों के मंजीरे से उन पर आघात करते हुए विभिन्न हाव भाव के साथ नृत्य करती। डूंगरपुर, पोखरण, डिडवाना में विशेष रूप से प्रचलित यह नृत्य मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। 13 मंजीरों की खनकती ताल पर नृत्य करने के कारण ही इस नृत्य को 13 ताली नृत्य कहा जाता है। यह नृत्य कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा रामदेव जी के मेले पर किया जाता है। इसका उद्गम पादरलगा पाली में हुआ था। 13 ताली नृत्य का संबंध किस जाति से है? तो अभी आपको बताया था कामड़ जाति से है। नेक्स्ट, बाबा रामदेव जी की आराधना में किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो ये अपना 13 ताली नृत्य है। निम्न में से कौन सा नृत्य भीलों द्वारा होली के अवसर पर किया जाता है? तो ये अपना नेजा नृत्य है। कौन सा? नेजा नृत्य है जो भीलों द्वारा होली के अवसर पर किया जाता है, नेजा नृत्य। नेक्स्ट, प्रसिद्ध राजस्थानी गैर नृत्य में भाग लेते हैं। तो ये अपने केवल पुरुष भाग लेते हैं। गैर नृत्य में केवल पुरुष भाग लेते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भीलों द्वारा होली पर किया जाता है? तो ये अपना गैर नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट, गैर नृत्य किस त्योहार पर किया जाता है? तो ये अपना होली पर किया जाता है। गैर नृत्य होली पर किया जाता है। नेक्स्ट, गैर नृत्य के संबंध में पैरों में बांधी जाने वाली घुंघरुओं की पट्टी को कहा जाता है। तो ये अपना रमझोल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रमझोल कहा जाता है। गैरों नृत्य के संबंध में पैरों पर बांधी जाने वाली घुंघरुओं की पट्टी को रमझोल कहा जाता है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले नेक्स्ट पार्ट में। आपको वीडियो कैसी लगी? यदि आपको अच्छी लगी तो वीडियो में कमेंट करें, और कमेंट करोगे तभी मैं नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगा।